पाकिस्तान में चल रहे चैंपियंस कप में कामरान गुलाम ने दोस्तों दूसरी सेंचुरी कर लिया। 2 सेंचुरीज करने वाले वो वाहिद बैट्समैन बन गया है। और कामरान गुलाम बेचारे की ना वो वाली सिचुएशन है कि वो भीड़ भाड़ में खड़ा करके ना यूं कर रहा है, हेलो सर मैं इधर हूँ सर, हेलो हेलो हेलो। वो हाथ नहीं हिला रहा होता कि ग्रोसरी वालों मुझे देख लो, अब तो देख लो। मतलब जब मैं पाकिस्तान की क्रिकेट में एंटर हुआ, डोमेस्टिक क्रिकेट में तो मुन्ना सा था, अब तो मेरी दाढ़ी मूंछ भी आ गई है, अब तो कंसिडर कर लो। 2 सेंचुरीज कामरान गुलाम ने की हैं सर। पहली उसने की पैंथर अपना ये मार्कोर्स के पैंथर्स के अगेंस्ट, ठीक है। 115 किए 102 गेंदों के ऊपर, 12 चौके 3 छक्के, 112 का स्ट्राइक रेट, बेहतरीन किस्म की। दूसरी भी इसी किस्म की है, वो डॉल्फिन्स के अगेंस्ट की है, उसमें 113 किए हैं 110 गेंदों के ऊपर, 12 चौके 3 छक्के। वाह, 12 और 3 का ठीक रखा हुआ है साहब भाई ने। 2 सेंचुरीज हैं सर, लेकिन मसला सिर्फ इन 2 सेंचुरीज का नहीं है। कामरान गुलाम ने ये 113 किए हैं, फिर पिछले मैच में वो नहीं चला स्टैलियंस के अगेंस्ट 11 किए, फिर 115 किए। उससे पीछे बांग्लादेश के अगेंस्ट एक 34 है, एक 20 नॉट आउट है, फिर एक उससे पीछे बांग्लादेश के अगेंस्ट 48 है, फिर बांग्लादेश के अगेंस्ट एक 100 है, फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में लिस्ट ए के मैच में 100 है, फिर एक 45 है लिस्ट ए में। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के लीडिंग रन स्कोरर्स में से एक रहा है हमेशा, जिसे कहते हैं कि अच्छा इसका ना कामरान का बेस्ट फॉर्मेट मैं आपको बता दूं, अब इसको T20 में ना घुसा देना, ओडीआई में खिलाओ इसे। ओडीआई में, ये ओडीआई का प्लेयर है। 59 फर्स्ट क्लास मैचेस, 4377 रन्स, 49.17 की बैटिंग एवरेज, ठीक है, ऑलमोस्ट 50 की, 53 का स्ट्राइक रेट। लिस्ट ए में जनाब 87 मैचेस, 3134 रन्स, 43.52 की बैटिंग एवरेज, 86.98 का स्ट्राइक रेट, 1600 हैं फर्स्ट क्लास में, 700 हैं लिस्ट ए में। T20s में 1510 रन हैं, वहाँ पर 28 की ऑलमोस्ट बैटिंग एवरेज है, 127 का स्ट्राइक रेट है। ये आपको मिल गया ओडीआई मटेरियल सर। अब क्या निकालना है इसमें से? और आपकी ओडीआई की टीम वैसे ही उसके घोड़े लगे पड़े हुए हैं, तो इसको ट्राई कर लो ना, क्या दिक्कत क्या है? आपकी तो बैटिंग लाइनअप वैसे भी जिसे कहते हैं वो बिल्कुल वो आखिरी दमों पे जो मरीज सांसें ले रहा होता है उसकी हिसाब किताब बना हुआ है। कब यमराज आए उसको लेकर निकल ले, कोई पता नहीं आपको, हैं? मौत का फरिश्ता कब आए और पकड़े, चलो जी टाइम हो गया चाचा, चलें। काफ़ी आपने जिसे कहते हैं ना स्ट्रगल कर लिया इधर, भैया डालो इसको। देखो जी, अगर आपको ये लगता है ना कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करने के बाद अचानक से एक हीरा उठेगा और वो जाकर तबाही और बर्बादी मचा देगा इंटरनेशनल क्रिकेट में, ऐसा नहीं होने वाला। आपका जो इस टाइम सबसे प्राइम बैट्समैन है बाबर आजम, वो जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आया था गुरु, ये तो तब नहीं हुआ था। अब कामरान गुलाम बाबर से बड़ा बैट्समैन तो नहीं है, लेकिन जब बाबर आया था तब भी ये नहीं था, तब भी मतलब तब तो बाबर का लेवल ही और था ना जब वो नया था यार, वो नहीं इतनी ईजिली अडॉप्ट कर सका था। टेस्ट मैचेस में तो बाबर आजम को मेरा ख्याल है कि पता नहीं 18-19 इनिंग्स लग गई थी अपने आप को थोड़े पैर जमाने में टेस्ट क्रिकेट में। तो इसको डालो, थोड़ा मारे खाएगा, पॉलिश होगा, सीखेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता जिसे कहते हैं ग्रो अप करना शुरू कर देगा। लेकिन अब आप इसको खिला लें, ठीक है ना, आप इसका मतलब इसको रेगुलर ओडीआई क्रिकेट के अंदर खिलाना शुरू करें। वो जिसे कहते हैं डेब्यू तो एक हुआ, लेकिन उसमें कुछ बना तो नहीं ना, बैटिंग बॉलिंग तो मिली कोई नहीं, तो फ़ायदा कोई नहीं। तो इसको जब तक आप पॉलिश करके खिलाएंगे नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई साहब इसका असल सीन पार्ट है क्या कामरान गुलाम का। बैट्समैन बहुत आला है, आप इसकी जाकर चेक कर लें, पीछे फर्स्ट क्लास में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी कर लें, बाकी जो ओडीआई कप्स होते हैं पाकिस्तान में वो जाकर देख लें। आप इसके बाकी जिसे कहते हैं क्रिकेटर से रिलेटेड जो इसकी है ना रिकमेंडेशंस कामरान गुलाम के लिए, आप उनको जाकर चेक कर लें, तो आपको पता चल जाता है कि यार जो क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने इसको खेलते हुए देखा है, एक्स क्रिकेटर्स, वो इसके फ़ैन हैं, वो कहते हैं कि नहीं यार टैलेंट है बच्चे के अंदर। तो भैया सब कुछ तो चेक बॉक्स है, अब देर किस बात की है। 2 सेंचुरीज उसने मेजर प्लेयर्स के बीच में खेलते हुए लगा दी हैं। अब ये बात वही है कि ठीक है आप कह दें विकेट ऐसी तो विकेट वैसी, जाने मन अगले भी इसी विकेट के ऊपर घेर रहे हैं ना। अगलों को कौन सा हाथ पैर बांध कर पिच पर फेंक देते हो कि पहले अपने आप को खोलो, उसके बाद बैटिंग कर लो, जो कर सकते हो फिर कर लो, हम कंसिडर कर लेंगे तुम्हें। नहीं, जिन विकेट्स के ऊपर कामरान गुलाम ने 2 सेंचुरियां मारी हैं, सारे उन्हीं विकेट्स के ऊपर खेल रहे हैं, वो तो नहीं मार सके अभी तक। तो देयर इज़ अ डिफरेंस ना, वो टैलेंट नज़र आता है, जो साफ सी बात है टैलेंट नज़र आता है। और मेरा ख्याल है इट्स हाई टाइम कि कामरान गुलाम को ना ओडीआई में टॉप ऑर्डर में कहीं एडजस्ट करें, क्योंकि आपकी बैटिंग नहीं चल रही, जो साफ सी बात है। आपने टुल्लर रखे हुए हैं, आपने
वो प्लेयर रखे हुए हैं कि भाई जिनके ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते। और पाकिस्तान क्रिकेट में तो मैं इस चीज़ का, मेरा ईमान की हद तक यकीन हो गया कि इनकी रोटेशन करते रहा करो। जिसकी ग्रोसरी वाले की जगह पक्की होती जाती है ना, वो फिर उसकी परफॉर्मेंस जो है ना, उसका ग्राफ डाउन ही आता है। इनके सर के ऊपर कुर्सी के जाने का डर जो है ना हर वक्त रखो, ये परफॉर्म करेंगे। बाकी बस कामरान गुलाम ज़बरदस्त, डालो इसको टीम में भैया, बात ख़त्म। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। सब